हेलो स्टूडेंट, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा जो केवीएस और एचटेट है उसके लिए एनसीईआरटी को, जो हम 9वीं क्लास से शुरू करेंगे। हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं करने के बाद हम 6ठी 7वीं 8वीं इनको भी कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए जो लाइनें महत्वपूर्ण थी उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि अगर हम पूरा जो पाठ है उसको पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ते पढ़ते बोरियत भी होने लगती है और ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम उनको करें। लेकिन जो महत्वपूर्ण कथन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, और साथ में ही जो हमारा लेखक है, जैसे इसका दो बैलों की कथा है, इसके कहानीकार कौन है, हमारे प्रेमचंद जी हैं। उनकी जो प्रमुख रचनाएं जो एनसीईआरटी 9वीं में दे रखी हैं उनको भी मैंने साथ में लिख दिया है, क्योंकि अगर रचनाएं पूछी जाती हैं तो हमारा एनसीईआरटी से ही लगभग पूछी जाएंगी, इसलिए आप कम से कम इन रचनाओं को तो याद कर सकते हैं। तो फिर चलिए आज की क्लास को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा। इसमें एक किसान और जो पशु है उसके बीच में जो रिश्ता है उसकी जो भावनाएं हैं उनको दर्शाया गया है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं आज की हम जो कहानी है उसको। गधे को सबसे सीधा जानवर बताया गया है। इस कहानी में देखिए गधे को क्या है, सबसे सीधा बताया गया है। जो वैशाख के महीने में गधा कभी कभी कुलेल कर लेता है, यानी क्रीड़ा कर लेता है। कौन से महीने में, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो कि गधा कौन से महीने में कुलेल करता है, वैशाख आषाढ़ वगैरह दे के आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना वैशाख के महीने में गधा क्या है, कभी कभी कुलेल कर लेता है। ऋषि मुनियों के सभी गुण गधे में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए हैं। तो देखिए ये प्रश्न बन सकता है यहाँ पर, जैसे ऋषि मुनियों के गुण किस में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए हैं, दो बैलों की कथा के आधार पर बताइए। तो आपको ऑप्शन में गधा, बैल और एक दो जानवर और दे दिए जाएंगे। तो ये भी प्रश्न हमारा बन सकता है। तो ऋषि मुनियों के जो सभी गुण हैं वो किस में हैं, गधे में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए हैं। फिर भी गधे को बेवकूफ़ समझा जाता है। सद्गुणों का इतना अनादर आएगा यहाँ पर कहीं नहीं देखा। ऐसी ही दुर्दशा क्या है भारतवासियों की अफ्रीका में हो रही है। अमेरिका में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, 4 बातें सुनकर भी चुप रहते हैं, फिर भी बदनाम हैं। देखिए भारतवासियों की जो दुर्दशा है उसका भी वर्णन इस पाठ में किया गया है। आगे है गधे का जो एक और छोटा भाई है जिसका नाम है बैल। देखिए गधे को क्या, बैल को क्या कहा गया, गधे का छोटा भाई, और इसको बच्चिया का ताऊ भी कहा जाता है, किसको, बैल को। तो ये प्रश्न भी हमारा बन सकता है कि बच्चा का ताऊ किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, बैल को। झूरी के 2 बैल थे। देखिए इसमें एक झूरी नाम का पात्र है जिसके 2 बैल थे। तो क्या नाम है, झूरी, और इनके 2 बैल थे, उनका नाम था हीरा और मोती। दोनों बैलों के क्या नाम थे, हीरा और मोती। दोनों ही बैलों की जो जाति है वो पूछी गई थी पीछे, तो किस पछाई जाति के हैं। दोनों मूक भाषा में बातें कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे की बात कैसे समझ लेते हैं ये मनुष्य नहीं जान पाता। ये देखिए बाद में लय है, ये गलती से लिखा हुआ है तो टाइपिंग में हो जाता है, इसको आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। आगे है झूरी ने दोनों को एक बार अपने ससुराल भेज दिया, अपने साले गया के साथ। किसके साथ भेजा, गया के साथ। गया कौन था, झूरी का साला था। बैलों को लगा कि उन्हें बेच दिया गया है। यह बात दोनों बैलों को क्या है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उनको यूं दूसरे के पास भेज दिया। शाम होते होते दोनों पगहे तोड़कर, पगहे मतलब जिससे बांधा गया था, उनको तोड़कर क्या है वो घर की ओर चले। सुबह उठकर झूरी ने देखा तो दोनों बैल क्या है उसके घर पर खड़े थे जहाँ पर वह उनकी जगह थी। उन्हें देखकर झूरी बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन जो झूरी की पत्नी है वो नाराज़ हो जाती है। बोली ये नमक हराम है, इनसे क्या है, इनसे आएगा यहाँ पर, इनसे एक दिन भी काम नहीं हुआ और वापस आ गए। झूरी को यह बर्दाश्त नहीं होता है कि उसके बैलों को कोई नमक हराम कहे। झूरी की जो पत्नी है दोनों बैलों को गुस्से से क्या करती है, सूखा भूसा देती है। अगले दिन फिर बैलों को क्या है, गया के पास से भेज दिया जाता है। हीरा इनमें से सहनशील है जबकि मोती को बहुत गुस्सा आता है। गया ने पहले दिन का बदला लेने के लिए क्या है उनको मोटी रस्सी से बांध दिया और उनके सामने क्या है सूखा भूसा डाल दिया गया। उनको बहुत ही अपमान महसूस हुआ। उन्होंने क्या है भूसे की तरफ देखा भी नहीं।
दोनों भागने की सोचते हैं लेकिन मोटी रस्सी के कारण नहीं भाग पाते। तभी गया 2 आदमियों के साथ क्या है, लाठी लेकर आता है। यह देखकर मोती कहता है, इनको मज़ा चखा दूं क्या? तभी हीरा कहता है, नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। तो ये बात कौन कहता है कि हमारी जाति का धर्म नहीं है? तो हीरा बोलता है। मोती क्या कहता है कि इनको मज़ा चखा दूं, यानी मारने की बात जो करता है वो कौन करता है? मोती करता है। अगर इस तरह का कथन आएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया जो मोती है वो है सहनशील है, जबकि हीरा है वो सहनशील है और मोती गुस्से वाला है। आगे है, वही सूखा भूसा उनके सामने डाल दिया जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की 2 रोटी लेकर उनको खिला जाती है, जिसको वह खा लेते हैं। लड़की किसकी थी? भैरव। ये भैरव आएगा, भैरव की थी, जिसकी सौतेली माँ उसको मारती रहती थी। दिन भर बैलों से काम करवाया जाता था, डंडे मारे जाते थे। रात को क्या है, वही सूखा भूसा उनके सामने डाल दिया जाता था। वह बालिका हर रोज़ आती और उनको 2 रोटियां खिलाकर चली जाती थी। वो प्यार से खिलाती थी, इसलिए उनको क्या है, इसी से बहुत संतुष्टि होती थी। किसको? बैलों को। दोनों से अब अत्याचार था जो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दोनों भागने की सोचते हैं लेकिन मोटी रस्सी के कारण वो भाग न पाए। तभी लड़की आती है और बोलती है, चुपके से खोल देती हूँ, भाग जाओ। दोनों को खोल दिया गया। तभी उन्होंने सोचा, अगर हम भाग गए तो लड़की की पिटाई होगी। तभी लड़की चिल्लाती है, ओ दादा, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। फिर क्या होता है, दोनों वहाँ से रास्ता साफ देखकर भाग जाते हैं। फिर क्या होता है, दोनों वहाँ से भाग गए। रास्ता अपरिचित था, मतलब जाना पहचाना रास्ता नहीं था। तभी दोनों को भूख लगती है और वहाँ पर रास्ते में एक मटर का खेत आता है। किस चीज़ का, ये पूछा जा सकता है, किसका खेत था? तो मटर का वहाँ पर खेत था। और हीरा और मोती की लड़ाई रास्ते में एक सांड से भी होती है। मटर वाले खेत के मालिक ने क्या किया, दोनों बैलों को पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। कांजी हाउस क्या है, वहाँ पर बहुत सारे जानवर बंधे हुए थे जो बिल्कुल दुबले पतले थे और खाने के लिए भी उन्हें क्या है, ज़्यादा नहीं दिया जाता था। हीरा और मोती को लगा इससे अच्छा तो गया का घर ही था। हीरा ने मिट्टी की जो दीवार थी उसको गिराने की कोशिश की, जिसमें से एक रास्ता बन गया और सभी जानवर वहाँ से निकल गए। तभी मोती की जो रस्सी है वो टूट जाती है। तो हीरा कहता है, तुम चले जाओ। मोती तभी कहता है, मुझे इतना स्वार्थी समझा है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा। बाद में क्या करता है, फिर दोनों को पकड़ लिया जाता है और 1 सप्ताह तक खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। फिर पशुओं की नीलामी होती है और इन दोनों बैलों को एक दड़ियल आदमी क्या है, खरीद लेता है। जब वह आदमी उनको ले जा रहा होता है तो रास्ता उनको समझ में आ जाता है कि ये रास्ता परिचित है। तो वह क्या करता है, अपने मालिक झुरी के पास चले जाते हैं और पीछे पीछे वो आदमी भी चला जाता है। तभी मोती उनको सींग मारकर भगा देता है और झुरी प्यार से उनको गले लगा लेता है। तभी मालकिन को भी क्या है, उनका प्यार समझ में आ जाता है और उन दोनों बैलों के माथे हैं वो चूम लेती है। तो इसी प्रकार से कहानी समाप्त होती है। आगे है हमारा जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उनके बारे में जो NCERT है हमारी, उसमें क्या क्या लिखा है। तो देखिए, आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको जन्म वर्ष इसलिए याद करना होता है क्योंकि कई बार जो लेखक होते हैं उनको क्रम के अनुसार लगाना दे देते हैं। तो इनका जन्म है कब हुआ था, 1880 में लमही बनारस में हुआ था। इनका जो मूल नाम है वो धनपत राय था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और मृत्यु कब हुई थी, 1936 में। प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं वो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। मानसरोवर के 8 भागों में किसकी कहानियाँ संकलित हैं? प्रेमचंद की। हंस जागरण माधुरी, ये सभी किसकी हैं? प्रेमचंद जी की पत्रिकाएं हैं। सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला गबन, करम भूमि, गोदान, ये सभी क्या है, प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे सारी रचनाएं याद नहीं होती हैं तो कम से कम जो हमारी NCERT में है वो रचनाएं तो आपको याद होनी ही चाहिए। और अगर आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर